आज का जो हमारा वीडियो है इसमें हम बात करेंगे अपडेट ऑपरेटर इन MuleForm और वी कैन से डेटाबेस। सो बेसिकली हम क्या करने वाले हैं, विद द हेल्प ऑफ दिस एग्जांपल समझेंगे कि अपडेट ऑपरेटर कैसे काम करता है। तो मेरे पास यहाँ पर एक जेसन ऑब्जेक्ट है, यहाँ पर हम ये 3 ऑपरेशंस परफॉर्म करने वाले हैं। अपडेट करने वाले हैं नेम को, चेंज करने वाले हैं एज को टू 7 एंड सिटी ऐड करने वाले हैं। यहाँ पर सिटी नहीं है, तो चलिए डेटाबेस प्लेग्राउंड पर चलते हैं और इसे समझ के देखते हैं। सो यहाँ पर ऑलरेडी मैंने ये पेलोड सेट किया हुआ है। तो अभी मुझे यहाँ पर अपडेट जैसे ही मैं एंटर करता हूँ, टैब प्रेस करता हूँ तो ऑलरेडी ये आ जाएगा इस तरीके से। तो अब केस मीन्स आपको किस की पर केस क्या है आपका, आई मीन तो यहाँ पर केस मीन्स लाइक मैं अभी काम करना चाहता हूँ फर्स्ट नेम पर, फर्स्ट नेम को अपडेट करना चाहता हूँ तो डॉट फर्स्ट नेम। जिस तरह आई मीन आपकी जो हायरार्की होगी ना वो आप फॉलो कर लेंगे। तो ये मेरा ऑब्जेक्ट के अंदर था, तो मैं डायरेक्टली इसको एक्सेस कर लिया। तो फर्स्ट नेम मुझे आपसे इसे अपडेट करना है शौर्य को शौर्य में। सो आप देख सकते हैं जो मेरा फर्स्ट नेम था वो अपडेट हो गया है। तो इस तरीके से आप अपडेट ऑपरेटर का यूज करके अपने पेलोड में वैल्यूज को क्या कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं। तो ये था हमारा फर्स्ट, जहाँ पर मैंने आपको बताया कि कैसे हम चेंज कर सकते हैं वैल्यूज को। नेक्स्ट है, अब मुझे जो एज है ना वो चेंज करनी है। ठीक है, क्या करना है, एज को चेंज करना है। तो मैं केस लिखूंगा और आप देख सकते हैं केस के बाद क्या आ गया, डॉट एज आ गया। यहाँ पर मैं लगाता हूँ एरो ऑपरेटर। ओके, एरो लगाया। देन मैं एज को चेंज करना चाहता हूँ। अब मैं एज को कैसे चेंज करूँ, एक्सेस कैसे करूँ। अगर मैं एज लिखता हूँ +1 लिखता हूँ तो ये नहीं हो पा रहा है। क्या कह रहा है वो, अनएबल टू रिजॉल्व रेफरेंस ऑफ एज। उसे नहीं पता अभी एज क्या है आफ्टर दिस। ओके, तो वो नहीं इसको पता कर पा रहा है कि क्या है। तो करना क्या होता है, यहाँ पर आप केस, ओके, तो यहाँ पर आप लिखेंगे एज, आई मीन ये है वेरिएबल बेसिकली। तो आप यहाँ पर एज लिख सकते हैं, कोई भी नेम जो आपको लगे। देन आपको यूज करना है एट। ओके, सो यहाँ पर आप ये नेम अपनी मर्जी से दे सकते हैं। तो अब ये क्या है, एक वेरिएबल है बेसिकली। तो इसकी ये जो वैल्यू थी डॉट एज करके आपने एक्सेस करी है वो इस एज के अंदर आ जाएगी। और उस एज के अंदर मैंने क्या किया, 1 ऐड कर दिया। सो क्या हो गई, एज की वैल्यू 7 हो गई, पहले क्या थी 6। तो इस तरीके से क्या है बेसिकली, ये आपको कंडीशंस लगाने में हेल्प करेगा ये सिंटेक्स जो है यहाँ पर एक। और आई कैन से जब आप एक वेरिएबल इस तरीके से इंट्रोड्यूस करेंगे, इस तरीके से आप इंट्रोड्यूस कर सकते हैं केस के केस में। तो जब आप इस तरीके से कोई वेरिएबल इंट्रोड्यूस करते हैं तो आपको कंडीशन लगाने में हेल्प करता है। नेक्स्ट है कि आपको कोई, मैंने बताया सिटी इंट्रोड्यूस करना था। क्या करना था, सिटी। तो सिटी यहाँ पर है नहीं बेसिकली हमारे पास, राइट। तो उसके लिए आप कैसे करेंगे, सो आपको लिखना है डॉट सिटी देन ये एक्सक्लेमेशन मार्क एंड, ओके, देन आपको सिटी की वैल्यू लिख देंगे। सिटी की वैल्यू मैंने दिल्ली लिख दी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो एक मैंने की वैल्यू पेयर क्या कर दिया है अपने जेसन ऑब्जेक्ट के अंदर विद द हेल्प ऑफ अपडेट ऑपरेटर ऐड कर दिया, दैट इज सिटी, सॉरी दैट इज सिटी दिल्ली। तो ये था हमारा फर्स्ट टास्क। आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा अपडेट ऑपरेटर की वर्किंग। काफ़ी हद तक काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये अपडेट ऑपरेटर आपको रियल टाइम सिनेरियोज। जब आप रियल प्रोजेक्ट्स पर वर्क करेंगे तो आपके सामने ऐसे बहुत सारे सिनेरियोज आएंगे जहाँ पर आपको एक्चुअल अप पेलोड में अपडेट करनी होगी वैल्यूज। तो वहाँ पर ये बहुत यूजफुल रहता है। नेक्स्ट टास्क देखते हैं। नेक्स्ट टास्क है हमारे पास ये क्वेश्चन 2। ओके, सो हमारे पास एक एरे है। एरे के अंदर क्या है, कुछ ऑब्जेक्ट्स हैं। ऑब्जेक्ट्स के अंदर नेम है, एज है, नेम है और एज है। हमको क्या करना है, अपडेट करना है नेम को। जहाँ पर नेम क्या है, श्योर है। जहाँ नेम श्योर है ना, इसमें कुछ चेंजेस करने हैं। तो आप कैसे करेंगे, तो मैं इसे कॉपी करता हूँ। ओके, कॉपी करते हैं, डेटाबेस प्लेग्राउंड पर चलते हैं। मैं पेलोड यहाँ पर पेस्ट करता हूँ और यहाँ पर, ओके, सो आप देख सकते हैं, ओके, ओके, सो आप देखेंगे यहाँ पर मैंने अपडेट लगाया पेलोड पर। ओके, मैंने सो आई डोंट नो ये किस तरीके से, अभी इसको मुझे हटा देता हूँ। ओके, ओके, एज, सो आप देख सकते हैं यहाँ पर अभी मैं लिखता हूँ अपडेट। ओके, और मैं यहाँ पर अपडेट करना चाहता था, मैंने क्या बोला, मैं अपडेट करना चाहता हूँ जहाँ पर नेम की वैल्यू क्या है, श्योर है। ओके, तो उसका जो सही तरीका है, अगर मैं यहाँ पर लिखूं केस नेम एट डॉट नेम, ओके,
देन मैं यहाँ पर इफ कंडीशन लगाऊं, इफ नेम कंपैरिजन ऑपरेटर, देन यहाँ पर मैं क्या लिखूं, शौर्य, क्या शौर्य है। तो क्या करना है, अपडेट करना है। क्या करना था मुझे, मैं अपडेट करना चाहता था, नेम प्लस प्लस स्पेस विद स्पेस, और यहाँ पर मैं डबल कोट्स में क्या लिखूंगा, जो वैल्यू मुझे अपेंड करनी। तो यहाँ पर क्या सिंटेक्स ठीक है, सब कुछ मैंने ठीक किया है, ओके। बट जो नेम है आप देख सकते हैं, फर्स्ट क्या था, नेम कृषु सिंह एज 1, नेम शौर्य एज 7, लाइक वैल्यू सेम है, चेंज नहीं हो रही है, राइट। तो बिकॉज अब हमें करना क्या पड़ेगा, इसमें थोड़ा सा चेंज करना है। क्या चेंज करना है, पेलोड आइटरेट करना पड़ेगा, बिकॉज क्या है, जो यहाँ पर मेरी एरे है, ओके। तो हमें उसे आइटरेट करना पड़ेगा, तो उसके लिए मैं क्या लगाऊंगा, मैप, पेलोड मैप item index, okay, and then let me remove it, okay। और करना क्या है आपको, उसके बाद यहाँ पर क्लोज करना है इसको, ओके। सो पेलोड मैप आइटम हो गया, इंस्टेड ऑफ आइटम, या फिर आइटम रहने देते हैं, नो इश्यू। यहाँ पर आइटम, तो अब जो मेरा अपडेट है ना, ये क्या कर रहा है, पेलोड जो मैप है ये आइटरेट करेगा इस एरे को, और वन बाय वन एक ऑब्जेक्ट एज ए वैल्यू देगा, किसको, अपडेट को। और अपडेट उसमें चेक करेगा, और चेक करेगा क्या, आई मीन ये अपडेट ऑपरेटर एग्जीक्यूट होगा, और ये यहाँ पर केस वन एग्जीक्यूट होगा, जहाँ पर वो चेक करेगा कंडीशनली उस नेम को, इस इन ऑब्जेक्ट्स के अंदर किस नेम की वैल्यू क्या है, श्योर है, जिस नेम की वैल्यू श्योर है उसमें वो क्या कर देगा, कॉन्केटिनेट कर देगा तोमर, राइट। तो बेसिकली आपका जो अपडेट है ये वर्क कर रहा है, करता है किस पर, इन केस ऑफ जेसन ऑब्जेक्ट्स पर, ओके। एरेज पर डायरेक्टली जब हमने अप्लाई करके देखा इस तरीके से कंडीशन को, तो वो कंडीशनल कंडीशन इस तरीके से वर्क नहीं कर रही थी, ओके। सो इस तरीके से क्या हो रहा है, आप देख सकते हैं जो नेम है शौर्य तोमर, शौर्य वो चेंज हो गया शौर्य तोमर में, ओके। इसको अगर मैं एक चीज अभी मैं क्या करना चाहता हूँ, अगर मैं यहाँ पर फॉर नाउ, अगर मैं इसको कंडीशनली ना करके, ओके, अगर मैं कंडीशनली नहीं करता पेलोड, और मैं यहाँ पर लिखूं अपडेट, ओके। और केस वन में मैं क्या लिखूं, केस जो है, मैं अगर नेम में भी अपडेट करना चाहूँ, ओके, मैं कंडीशन नहीं लगाता, नेम की वैल्यू चेंज करना चाहूँ, मैं लिखूं नेम की वैल्यू शौर्य तोमर, ओके। तो आप देख सकते हैं कि अब ये वर्क कर रहा है, राइट। कोई एरर नहीं है, बट इट इज नॉट वर्किंग। इसको चेंज कर देना चाहिए था नेम को, या तो आई मीन अब फिलहाल कोई कंडीशन नहीं है, तो ये कैसे इसे पता चलेगा कि कौन से नेम को चेंज करना है, या तो इसे फर्स्ट नेम को चेंज कर देता, या सारे ही नेम्स को चेंज कर देता, राइट। बट ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, ना आपका फर्स्ट नेम चेंज हुआ, ना ही बाकी के अदर नेम्स चेंज हुए। बट प्रीवियस एग्जाम्पल में हमने देखा, जब जब हमने ऑब्जेक्ट के साथ काम किया था, ऑब्जेक्ट विद अपडेट ऑपरेटर, इट वाज वर्किंग। तो इससे क्लियर हो जाता है कि हमें इसे क्या पास करना है, इसको मैं हटा देता हूँ। क्या पास करना है, एक ऑब्जेक्ट देना है, ओके। क्या देना है, ऑब्जेक्ट देना है। तो यहाँ पर विद द हेल्प ऑफ मैप हमने आइटरेट कर लिया इस एरे को, और वन बाय वन जो अब ये आइटरेट कर रहा है किस पर, एरे पर। तो यहाँ पर वैल्यू क्या है, ये ऑब्जेक्ट है, देन ये ऑब्जेक्ट है। तो फर्स्ट ऑब्जेक्ट आया अपडेट ऑपरेटर ने, जो ऑब्जेक्ट आएगा वो कहाँ पे स्टोर हो जाएगा, इस आइटम के अंदर। तो इस आइटम पर अपडेट ऑपरेटर आपका वर्क कर रहा है, और इस तरीके से हमारा जो ऑब्जेक्टिव था वो हम अचीव कर पा रहे हैं। तो ये था हमारा आज का वीडियो, जहाँ पर हमने देखा अपडेट ऑपरेटर के बारे में। आई होप आप लोगों को चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।